धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम अधिकार की अंतिम कारिका को देख रहे हैं। कारिका नंबर 135, जिसमें आचार्य महोदय ने धर्म के फल के बारे में व्याख्यान किया। विगत दिवस देख रहे थे कि धर्म के वृक्ष पर तीर्थंकर जैसे महापुरुष फल के रूप में प्राप्त होते हैं। जिसने धर्म किया है वह तीर्थंकर भी बन सकता है। तीर्थंकर भी बन सकता है इसका अर्थ है कि और भी फल की प्राप्ति होती है, अन्य फल कहे पूर्व में। अब यहाँ पर बता रही हैं अत्सयुत भुवन मद्भुत अभ्युदम फलत सद्धर्म। लोकाशायी अत्सय के साथ वह विशेष वैभव को विद्या को प्राप्त करते हैं। जो पूर्व में बताया, पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम, भोग, भूयिष्ठि, विपुल सामग्री। फिर बताया अत्सय 34 अत्सय से युक्त, अष्टप्रात्यादि से युक्त, चतुर्थ युक्त तीर्थंकर पद की प्राप्ति जो कैसी है? भुवनम अद्भुतम, 3 लोक में अद्भुत पद वो धर्म के फल से प्राप्त होता है। अब बता रहे अभ्युदय। अभ्युदय क्या है? संसार में आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक अभ्युदय सुख, एक निःशेष सुख। अभ्युदय का अर्थ होता है संसार का सुख, निःशेष का अर्थ होता है निर्वाण मोक्ष का सुख। निःशेष माने कल्याणकारी, जिसमें सुख में कभी हानि वृद्धि नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो किसी के अधीन नहीं है, आत्मोत्पन्न है, बिना किसी निमित्त के पैदा होता है। और अभ्युदय है वह सुख व्यक्ति की कल्पना धारणाओं के अनुसार वस्तुओं से प्राप्त होता है, वस्तुओं के माध्यम से सुख माना जाता है। तो ऐसे अभ्युदय सुख की प्राप्ति भी धर्म के माध्यम से होती है। आप कहेंगे महाराज जी किसी राजा ने दान दिया, दीक्षा ली, तपस्या की, यज्ञ हवन कराए, पूजा पाठ रचाए, तीर्थ यात्रा कराई, वह देव बन गया, इंद्र बन गया, तो ये तो सहज बात है, बन सकता है। किंतु क्या कोई ऐसा भी है जो निर्धन होने के बावजूद भी जिसने धर्म की साधना की हो और फिर उसने अभ्युदय प्राप्त किया हो? ऐसे भी जिनागम में अनेकों उदाहरण विद्यमान है। देखो, जो नंदीमित्र नाम का लकड़हारा था, वह नंदीमित्र लकड़हारा जिसने अपनी दीक्षा ली विनयगुप्त मुनि महाराज से, वह भूखा प्यासा था, किंतु दीक्षा लेके सोचा कम से कम पेट तो भर जाएगा। बाद में ये सोच करके कि मुनि महाराज को तो बहुत लोग प्रगान कर रहे थे, मुझे नहीं, तो पहले दिन आहार नहीं किया, दूसरे दिन शेठ ने प्रगान नहीं किया, मैं आहार नहीं करूँगा, तीसरे दिन राजा प्रगान करे तभी आहार करूँगा। प्रातःकाल विनयगुप्त मुनि महाराज ने कहा, नंदी मित्र, अभी तक तो तुम खाने के लिए साधु बने थे, किंतु अब सोच लो तुम्हारा मृत्यु काल समीप है, अब तो अपनी भाव आलोचना करके शुद्ध साधुता को प्राप्त करो। नंदी मित्र ने कहा, अरे ये तो मन की बात जानते हैं, शायद मने प्रज्ञानी मुनि महाराज ये तो उन्होंने कहा, महाराज ठीक कहते हैं। तो उसने नंदी मित्र ने अपनी आलोचना करके और शुद्ध भाव मन में प्रकट किया, रत्नत्रय के संस्कार युक्त उसने अपने शरीर का परित्याग किया और वह स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। कौन? लकड़हारा। धर्म साधनों के माध्यम से होता है, ये बात किसी सीमा तक ठीक है, किंतु धर्म बाह्य साधनों के अभाव में सिर्फ और सिर्फ आत्मा के माध्यम से भी होता है। तो ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत धन हो, अकुत धन हो, वही धर्म कर सकता है। अच्छा, जिसके पास
साधन सामग्री है या अच्छा जिसके पास वैभव है वह धर्म कर सकता है, ऐसा भी नहीं। जिसके वचन बड़े प्रभावक हैं, बहुत जोर से बोल सकता है, वो धर्म कर सकता है। जिसका शरीर सुंदर है वो धर्म कर सकता है, निरोगी है वो धर्म कर सकता नहीं। धर्म करने के लिए शुद्ध चित्त की आवश्यकता है, शुद्ध मन की आवश्यकता है। सबसे पहले तो वही चाहिए, वह है तो अन्य साधन सामग्री जितने भी हैं उनसे काम चल जाएगा, नहीं है तो भी काम चलेगा। और यदि मन शुद्ध नहीं है तो बाह्य साधन सामग्री धर्म के फल को प्राप्त नहीं कराती है, किंचित पुण्य का बंध कराती है। तो अभ्युदय को देने वाले। और आपने देखा, देखो एक त्रिंच की बात बताएं। एक श्यार जिसने मुनि महाराज से नियम लिया था मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, नियम तो ले लिया। अब वह जंगल में चला गया, सूखे पत्ते खाने लगा। और अब संध्या काल हुई, उसने सोचा मैं पानी पी लूँ, क्योंकि उसकी व्याख्या में तो यही था मुनि महाराज के वचन कि रात्रि में कुछ भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है, जल का भी त्याग कर दिया तो रात्रि भोजन का त्याग कहलाएगा। ऐसा नहीं कि रात्रि भोजन त्याग है, फिर क्या लेते हो? क्या लेते हैं? अन्न नहीं लेते और सब ले लेते हैं, दूध भी लेते हैं, मावा के पेड़ा भी लेते हैं, और भी मूंगफली हैं, गजा कैतली सब लेते हैं, दूध भी पीते हैं, रस भी पीते हैं, फल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और अपने आप को हम श्रावकों में आप लोग अग्नि बताते हैं, हम श्रावक, हम रात में नहीं खाते। बचा क्या? एक अन्न बचा, उसको छोड़ करके बहाना क्यों कर रहे हो? अन्न खाते तो 2 रोटी से पेट भर जाता, 50-60 में खा रहे हो। तो उस श्यार ने तो ही सोचा था कि मुनि महाराज ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, तो उसने भोजन नहीं किया। अब शाम हो रही थी, नीचे वापिका में जल पीने के लिए गया, वहाँ अंधेरा था। उसने समझा कि रात हो गई, अब मैं पानी कैसे पीऊँ? तो ऊपर लौट के आया, देखा अभी तो सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा प्रकाश है, दिन है, अरे तो मुझे पानी पी लेना चाहिए, नहीं रात में मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा, गर्मी का समय है। फिर नीचे उतर के जाता है वह श्यार पानी पीने के लिए, फिर वहाँ पहुँचा तो फिर वहाँ अंधेरा। और आपने देखा होगा एकाएक कोई व्यक्ति धूप में से कहीं कमरे में जाए तो अंधेरा दिखाई देता है, वह क्षण भर के लिए आंख बंद करके खड़ा हो जाए तो कमरे में रखी वस्तु दिखाई देती है। श्यार ऐसे कई बार ऊपर गया, आया तो देखता सूर्य का उदय अभी है, सूर्य का प्रकाश पूरा है, और नीचे जाता अंधेरा दिखाई देता, क्योंकि अंधेरा देखे पानी नहीं पीता हुआ। इस प्रकार वह कई बार ऊपर आया, नीचे गया, पर उसने फिर बाद में सूर्य अस्त ही हो गया तो पानी भी नहीं पिया। वह ऐसा श्रावक था श्यार। कैसा श्रावक था कि जिसने सूर्य अस्त का भ्रम जान करके भी पानी नहीं पिया, जबकि दिन था, परंतु वहाँ नीचे अंधेरा दिखाई दे रहा था तो पानी नहीं पिया, भोजन तो छोड़ो। आज के श्रावक सब नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं। कोई कहता अभी तो ये रोम दिखाई दे रहे हैं, वो तो रोम तो रात के 12 बजे दिखाई दे जाएंगे। अरे हाथ की लकीरें दिखाई दे रही हैं, वो तो आपको दिखाई दे जाएंगी। मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और चालू कर लो, लाइट सब दिखाई देती है। अभी तो देखो सूर्य लाल लाल दिख रहा है, वो डूबने वाला है, ले लो कोई बात नहीं है। जिस समय संधि काल होता है, दिन और रात्रि का संधि, वह मिश्र काल होता है, उस समय में तो कभी भोजन करना ही नहीं चाहिए। चारों संधि काल में से कभी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल का संधि काल, रात्रि का अंत, दिन का प्रारंभ, मध्याह्न का संधि काल जो 12 बजे का समय है, और संध्या का संधि काल और मध्यरात संधि काल, इन 4 संध्या काल में तो भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है। इस समय तो कोई व्यक्ति जो धर्म से दूर है तो वह भी इन संध्या काल को छोड़ करके भोजन करता है। तो श्रावक को संधि काल छोड़ के ही भोजन करना चाहिए। वो श्यार ने पानी नहीं पिया, किंतु रात्रि में प्यास के मारे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने कहा मूर्ख श्यार था, बड़ा बना, धर्मात्मा मर गया ना। किंतु श्यार मर कर के प्रीति कुमार नाम का राजकुमार हुआ, और प्रीति कुमार राजकुमार ने पूर्व की जाति स्वर्ण से जान लिया कि मैंने श्यार था और मेरे छोटा सा व्रत पाला था रात्रि में त्याग का, और जब व्रत लिया था उसके तुरंत बाद ही मेरी मृत्यु हो गई और मैं राजकुमार बन गया। बाल अवस्था से गृह त्याग करके दीक्षा लेकर के उसने साधना की और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राज वैभव प्राप्त किया श्यार ने, तो किस माध्यम से मिला राज वैभव? धर्म के माध्यम से। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग हैं, चाहे वह हाथी का प्रसंग हो, चाहे शेर का प्रसंग हो, चाहे शूकर का प्रसंग हो। कितने प्रसंग हैं
इन्होंने धर्म का एक अंश भी धारण किया और निष्ठा से पालन किया, स्वर्ग आदि की विभूति को प्राप्त किया, मनुष्य भव के उत्तम सुखों को वैभव को प्राप्त किया। महानुभाव, एक और वृत्तांत सुने आप। मिथिला नगरी में पद्मरथ नाम का राजा राज करता था। वह राजा यूँ तो बड़ा पराक्रमी था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल भी था, और वह अपनी प्रजा को पुत्र समान मान करके वात्सल्यपूर्वक परिपालन करता था। किंतु उस राजा की बस एक कमी थी, उसका मन धर्म में नहीं लगता था। रानी ने बहुत कहा कि महाराज धर्म करना उचित है, बिना धर्म के व्यक्ति को इस भव में परभव में कहीं सुख नहीं मिलता। धर्म एक ऐसा शाश्वत बीज है कि जिसके माध्यम से आत्मा शाश्वत सुख भोग सकती है। किंतु रानी की बात समझ में नहीं आई और उस राजा ने अपने मन के अनुकूल ही वैसी मिथ्या दृष्टि अपने मंत्री चुने जो उसकी राजा की हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। एक दिन होनार की बात कहो या राजा के पुण्य का उदय आया। राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वो जब भी शिकार खेलने के लिए जाता था तो अधिकांशतः शिकार लेकर के ही आता था, किंतु आज शिकार खेलने के लिए गया, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। अन्य साथ में जो उसके साथी थे, सैनिक आदि थे, सब पीछे रह के उसने अपने घोड़े को दौड़ाया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिकार लेकर के ही जाऊँगा। तो सामने उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया, बड़ा सुंदर खरगोश। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। घोड़ा दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, किंतु खरगोश को जब भी देखे वो सामने दिखाई दे, पकड़ में नहीं आई। राजा सोचता है खरगोश है कोई माया है, समझ में नहीं आ रहा ये खरगोश इतना तेज कैसे दौड़ सकता है, जब मेरा घोड़ा बड़ा द्रुत गति से दौड़ रहा है, वेगगामी अश्व है। तो राजा ने देखा कहाँ जाएगा खरगोश, बच्चों में तुझे पकड़ के ही रहूँगा। राजा ने भी ठान लिया। अब वह सूर्यास्त होने को हुआ, खरगोश पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। राजा ने अपना घोड़ा पहाड़ पर चढ़ाया, खरगोश गुफा में घुस गया। राजा ने भी अपना घोड़ा गुफा के द्वार पर ले खड़ा किया। घोड़े पर चढ़ करके गुफा में जा नहीं सकता था, घोड़े को बाहर छोड़ा, गुफा में गया। गुफा में देखता है तो बड़ी शांति से मिली। खरगोश तो वहाँ कहीं दिखाई दिया नहीं, बहुत देखा इधर उधर। अंदर गया, अंधेरी रात्रि थी, गुफा में देखता कुछ प्रकाश आ रहा है। उसे लगा ऊपर गुफा में से कहीं छेद होगा पहाड़ में, तो उसे चंद्रमा की चांदनी आ रही होगी, किंतु नहीं, ऐसा भी नहीं लग रहा। पास पहुंचा, कैसा प्रभाव है, कैसा प्रकाश है, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। वह जब आगे गया तो उसे मानवाकृति दिखाई दी। उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ मानवाकृति, अंधेरी में कोई नहीं, केवल अकेली एक मानवाकृति, ये पाषाण की मूर्ति है, क्या है। तो वहाँ बैठ गया। वहाँ बैठे उसे बड़ी शांति मिली थी। दिन भर का हारा थका था, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक गया था, वह बेचारा तो भूल गया शिकार करने का। अब देखा ये कैसी मानवाकृति, इसके वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, यथाजा दिगंबर मनुष्य की आकृति है, ये पाषाण की मूर्ति है या कोई मोम की मूर्ति है, क्या है। तो वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर बाद लगा अरे श्वास ले रहे तो जीवन तो कोई मनुष्य है, किंतु वहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है तो बैठा रहा। फिर वह कहता है कि हे धरती के देवता, हे वन देवता, आपके दर्शन पा करके मुझे बहुत तृप्ति हुई। यदि आपके दिव्य वचन मुझे सुनने को मिले तो निश्चय मेरा कल्याण हो सकता है। वे मुनिराज साधना में संलग्न थे। जब वे शब्द कड़ गोचर हुए तो मुनिराज ने नेत्र खोले और उसी समय रात्रि में उसे निकट भव जान करके कि ये चरम शरीरी है, इसी भव से अपना कल्याण कर सकता है, उसको उपदेश दिया। महाराज के दिव्य उपदेश का, देशना का ये प्रभाव पड़ा कि वह मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ जो मिथ्यादृष्टि था वह सम्यक को प्राप्त कर लेता है और कहता है महाराज आपके उपदेश का मुझे बहुत प्रभाव पड़ा, मेरा कल्याण हो गया महाराज। मैं तो कहाँ भटक रहा था, नरक की राह पर चल रहा था, बस आपके दर्शन पाके तो मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं आपके दर्शन पुनः कब करूं। क्या आपके समान ऐसा कोई दिव्य पुरुष, ऐसे कोई परमात्मा, ऐसे कोई भगवान इस पृथ्वी पर कोई और भी हैं। उन सुधर्म नाम के मुनि महाराज ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे समान, अरे मैं तो कुछ भी नहीं। यदि आपको भगवान ही देखना है तो अंग देश की चंपा नगरी के बाहर वहाँ पर वासपूज भगवान 12वें तीर्थंकर उनका समोषण लगा हुआ है, उनके दर्शन कर, तीर्थों के दर्शन करके निश्चिंत तेरा कल्याण होगा। उसने कहा महाराज मैं आपके प्रति 100 बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे राह बताई और आपके पास से मुझे जो मिला है उसे शब्दों में मैं नहीं कह सकता। मिथिला नगरी
मैं राजा जब शाम को नहीं पहुंचा तो राजा को खोजने के लिए सैनिक लोग सब आए, किंतु राजा नहीं मिला। किंतु प्रातःकाल राजा स्वयं पहुंचा। राजा का आज चेहरा बदला बदला सा लग रहा है, राजा की पति बदली बदली लग रही है। सब लोग उसके साथी कह रहे हैं कि चलो अपन जुआ खेलेंगे, अब तो शराब पीना है, ऐसा करना है। अगर नहीं, कुछ नहीं, अब तो सब छूट गया। अब स्नान आदि करके भगवान की पूजा भक्ति के भाव पर मनाता है। रानी से कहता है कि मैं बांसुरी भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। रानी ने कहा पहले भोजन पानी करो, बाद में चली जाना। अब मंत्री आदि को लगा कि राजा तो धर्मात्मा बन गया, अब राजा इधर धर्मात्मा बन गया तो हमारी तो कुछ खोज नहीं रहेगी, रानी निकाल देगी हमें राज्य से। तो राजा को रोकने की चेष्टा की। राजा ने कहा नहीं, मुझे भगवान बांसुरी दर्शन करना है। जैसे ही आगे बढ़ा, छत्र भंग हुआ, टूट गया। महाराज अपशगुन हो गया, छत्र गिरा है। सिंहासन टूट गया महाराज, सिंहासन टूट गया, अपशगुन हुआ है महाराज, आग लग गई आपके, ये अपशगुन हो रहा है। पर राजा का नहीं, दर्शन करने जाना है। रथ में सवार होकर गया, बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, जिस बारिश में रथ के पहिए उसमें धंस गए, चल नहीं पाए। महाराज अभी भी मान जाइए। नहीं, हाथी पर सवार हुआ, हाथी दलदल में फंस गया। राजा वह मिथिला नरेश पद्मरथ बांसुरी जिंदा नमा, बांसुरी जिंदा कहता हुआ आगे बढ़ता है। फिर हाथी से उतर के घोड़े पर सवार होकर जाता है। जैसे तैसे भगवान के पास पहुंचा, समुद्र में पहुंच करके दिव्य वैभव को देखता है, वीतरागी परम मुद्रा को देखता है, दिव्य शरीर से निकलने वाली भी परगणाएँ, उनका आभा मंडल। राजा पद्मरथ के मिथ्यात्व अज्ञान रसों को दूर करने वाला हो गया। पहुँचते अंतर मुहूर्त में पंचमुष्टि के सोच किया, यथाजा दिगंबर मुनि बने और भगवान बांसुरी स्वामी के वे मिथिलानेश पद्मरथ गणधर बन गए। और गणधर बन करके 4 ज्ञान को प्राप्त कर लिया और बहुत सारी रिद्धियाँ प्राप्त कर लीं, और वे उसी भाव से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महान भाव, धर्म का प्रभाव अचिंत्य है, उसका प्रभाव शब्दातीत है। अग्निला ब्राह्मणी के बारे में आपने देखा होगा, वरदत्त मुनि को एक बार आहार दिया, जिसके प्रभाव से वह निम्नाथ भगवान की श्रेणी हुई। उनके पुत्र क्षयंकर शुभंकर वे भी मोक्षगामी जीव हुए, और उनका पति जिसने अपनी पत्नी को पीटा था वह भी आत्महत्या करके और मृत्यु को प्राप्त होता है और वह उसका वाहन बन जाता है। धर्म का किसी ने भी किंचित पालन किया है, उसी नियम से उसका फल प्राप्त हुआ है। आज बस इतना ही, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।